नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी उम्र से संबंधित क्वेश्चन कई बार आते हैं भाई। तो उम्र से संबंधित में मतलब क्या है भाई, जैसे ये पूछ ले कि भाई आज जो उम्र है मान लो एक्स है, तो पीछे की पूछ ले तो माइनस होगी, आगे की पूछ ले तो प्लस होगी। यानी आज की अगर एक्स है, पीछे की 5 वर्ष पीछे की पूछ ली तो वो हो जाएगी x-5। अगर आगे की पूछ ली तो हो जाएगी x+5। तो इस टाइप से आप को रेशियो में भी दे सकता है। कभी भी रेशियो में दे दे तो उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करके मान के करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। तो उम्र से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का है। तो कोई भी क्वेश्चन हो हम वर्तमान में मान के चलेंगे भी। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु भी पूछी है। तो अब मान लेंगे, माना प्रकाश और उसकी बेटे की वर्तमान आयु जो है हम x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x और x। x के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3x, इसकी करोगे x। तो इसका मतलब है जो प्रकाश की जो आयु है, यानी प्रकाश की जो आयु है वो होगी 3x। उसकी बेटी, प्रकाश की जो बेटी है उसकी होगी x। ऐसे प्रकाश की जो आयु है वो होगी 3x और उसकी बेटी की होगी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है अभी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी बाद की बात कर रहा है तो प्लस होगा भाई। तो नया रेशो आ जाता है 7:3। तो नया रेशो आ जाएगा, यानी 3x में 5 जोड़ दो, x में 5 जोड़ दो, नया रेशो जो है वो है 7/3। इसको सोल्व कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आपके पास हो जाएगा 9x प्लस में 15, 7x प्लस में 35। x वाला एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट उस साइड ले लेंगे। 9x और 7x इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 9x माइनस में 7x, 15 उस तरफ जाएगा, माइनस का 15, 9x में 7x जाएगा 2x और 35 में से 15 जाएगा 20। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10, यानी 10 वर्ष। अब पूछा क्या अभी प्रकाश की बेटी की आयु, प्रकाश की बेटी की आयु कितनी है x, यानी x है तो सीधी x की वैल्यू कितनी होगी 10। अगर प्रकाश की आयु पूछ लेता तो 10 × 3 यानी 30, उसकी आयु कितनी हो जाती 30। अगर हम चेक करना चाहें क्वेश्चन में तो चेक भी कर सकते हैं भाई। ये है 3:1 यानी 3/1, इसको रखेंगे 30/10, 0 0 कट गई, ये बच गया आपके पास 3:1। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और शॉर्टकट तरीके से, इससे भी शॉर्टकट तरीका देखना है तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं भाई। ऑप्शन में कैसे, ऑप्शन में पहले देख लेंगे भाई 3:1 किसका 1 बनता है, जो भी दे रखे होगा उसको काट के देख लेंगे 3:1, फिर उसमें 5 और जोड़ के फिर देख लेंगे 7:3 किसका बनता है। तो वो ये हो गया आपके शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये जो मेथड है बेस्ट मेथड है, इससे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो भाई उम्र से संबंधित क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में क्या कहता है अभी ये, राधा आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। कि राधा की जो उम्र है ना उसकी माता से 25 उम्र छोटी है। तो 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे आ गया पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले या पूर्व आएगा तो इसका मतलब वो माइनस हो गया।
राधा अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर उम्र की थी। तो राधा की माता की अभी उम्र क्या है, यानी राधा की माता की उम्र बतानी होगी। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना राधा की माता की उम्र हमने मान ली भी x। तो आज की बात करते हैं, वर्तमान की बात। तो राधा आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। तो आज की बात करते हैं, तो राधा की जो उम्र है, अगर राधा की माता की उम्र x है तो राधा की उम्र जो है x माइनस 25 हो जाएगी। इसकी मान लो 50 है तो इसकी 50 माइनस 25 25 रह जाएगी। तो हमें पता लग गया राधा की उम्र जो है x माइनस 25 है। तो फिर ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले। तो पहले है तो हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस में 10, यानी जो भी राधा की माँ की उम्र थी उसमें से हमने 10 माइनस कर दिया। फिर कहता है वो है अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर की उम्र थी, यानी राधा की जो उम्र है वो है x माइनस 25 माइनस 10। फिर ये कहता है भी 1/6 भाग के बराबर है, यानी 1/6 के भाग के बराबर है। तो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं भी, यहाँ पे करते हैं। 1/6 इस साइड लगा देंगे, इस साइड लगाओगे तो मान लो ये 50 की है तो ये 300 की हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है, 1/6 इस तरीके से जो भी बोल देगा, इक्वल टू का निशान आ गया, इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब है इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होनी चाहिए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे भी, इसको हम सोल्व करेंगे x माइनस 10 इंटू में 1/6, इसको सोल्व करेंगे माइनस का 25 और माइनस का 10, x माइनस का 35, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस का 10, 6x माइनस में 210, 6 की x के साथ करेंगे फिर 35 के साथ करेंगे। अब x को इस साइड उठा के लेके आएंगे तो 6x माइनस में x, ये आपके पास है माइनस का 10, माइनस का 210 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 210, 6x में से x जाएगा 5x, और ये बच गया 210 में से 10 जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब 200 बच गया। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 वर्ष। हमने क्या माना था भाई, राधा की माता की जो उम्र वो कितनी है x, यानी x की जो वैल्यू वो आ गई 40। यही पूछ रखा था कि राधा की माता की अभी उम्र यानी वर्तमान की है, हमने ये वर्तमान में ही माना था भी। और अगर राधा की पूछ लेता तो 40 में से हम 25 माइनस कर देते। तो अभी ये